विकेश सेठी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनको दे रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आदेश गुप्ता जी के लिए। मुझे मालूम है कि आदेश गुप्ता जी को देखने के लिए, सुनने के लिए आप अपने हजारों की भीड़ के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए आए हैं। एक बारी जय श्री राम भी हो जाए। आदेश जी को जय श्री राम। भाई आदेश जी बोल रहे हैं, सभी लोग जय श्री राम बोल। आदेश जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। माइक पे मत बोलिए भैया, स्टेज पे कोई नहीं बोलेगा। आदेश जी को जय श्री राम। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए आदेश गुप्ता जी का। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री, ओजस्वी महामंत्री, जो कि पूर्वांचल का एक चेहरा है। पूर्वांचली भाइयों बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, पूर्वांचली हैं। ऐसे दिनेश प्रताप सिंह जी को हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। दिनेश जी, दिनेश प्रताप सिंह जी आपके बीच में, जो कि झोपड़ी का काम देखते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैं निवेदन करूंगा, मंच पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे चांदनी चौक जिला के भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बैठे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं संजीव सपरवाल जी का, विशंबर दत्त जी का, दीपक अटवाल जी का, हमारी जिला में उपाध्यक्ष प्रीति नैयर जी का, मंडल के अध्यक्ष, जिस मंडल में ये काम हो रहा है अध्यक्ष जी आपका प्रवास हो रहा है, ऐसे रमेश्वर सराफ जी का अभिनंदन, अजय भारद्वाज जी जिले के महामंत्री जी का, निगम पार्षद जयप्रकाश जी का, हमारे प्रदेश में मंत्री बहन नीलम धीमान जी का, प्रवीण जैन जी के लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत मेहनत करके ये अध्यक्ष जी के प्रवास को सफल बनाते हैं। हमारे जनकराज जी का, मंडल के अध्यक्ष ट्विंकल जी का, जो कि जिले के प्रवक्ता है, सतीश गर्ग जी, बहन अनुराधा शर्मा जी, प्रदीप बैरवा जी, संतोष उपाध्याय जी मंडल के महामंत्री, हमारे यहाँ के सुख दुख के साथी भाई चरण सेठी जी का भी ताली बजा के अभिनंदन करें। मोनिका छाबड़ा जी महिला मोर्चा अध्यक्षा ऊपर आ जाए, बहन मोनिका छाबड़ा जी, गरिमा बंसल जी, अनु अरोड़ा जी, रेखा बलावल जी, लक्की जी, बहुत सारे कार्यकर्ता, राजकुमार जी, अरुण जी, हमारे राजन दीवान जी, चेतन जी, संजय गहलोत जी, रईस त्यागी जी, हमारे अलाउद्दीन जी, मैं आलू वालिया जी कहने लगा था क्योंकि पिछली सभा में आलू वालिया जी थे, यहाँ पे अलाउद्दीन जी है, तो आप ताली बजा दीजिए आपके बीच के। आइए अलाउद्दीन जी ऊपर आ जाइए। अरुण जी, अरुण भैया जी, जो कि हमारे अभी पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया, ऐसे अरुण भैया जी, नत्थूराम जी, धर्मपाल जी, गीता ढैया जी, ऐसे अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो पीछे भी खड़े हैं, सारे व्यवस्था में लगे हैं, महेंद्र सिकरवाल जी, और समाज के वे प्रतिष्ठित राकेश प्रजापति जी, समाज के वे प्रतिष्ठित हमारे सुशील चौहान जी, प्रदेश के संयोजक, तो ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता, आज हमारे दीपक गुप्ता जी, शशांक तिवारी जी, जिले के आईटी के अध्यक्ष, चेतन जी, भानु बग्गा जी, और हमारे आइए सतपाल भाटिया जी ऊपर आइए मंच पे, जिले के पूर्व अध्यक्ष सतपाल भाटिया जी, शारदा बहन जी, तो ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं, क्योंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी
भाई मैं निवेदन करूंगा, मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। हमारे पीछे कुछ सम्मानित लोग बैठे हैं, ये पीछे की पंक्ति में कोई खड़ा नहीं बैठा, पीछे जाइए इससे। आप सब सम्मानित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कृपा करके हमारे दूलीचंद जी, हमारे शिव शंकर जी, हमारे सिद्दीकी जी, तो सभी आपसे निवेदन पीछे। गीता नागर जी, शारदा जी का नाम ले लिया मैंने, राजेश नैयर जी जो कि 2 दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, राजेश नैयर जी, सरस्वती बहन जी, तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर हमारे पास ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जिसका दिल झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए धड़कता है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का ताली बजा के हम अभिनंदन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी की ये 100 से ऊपर यात्राएं हो चुकी हैं। भाई दिनेश प्रताप सिंह जी का मैं सबसे पहले प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मैं दिनेश प्रताप सिंह जी का स्वागत करूंगा जो प्रदेश अध्यक्ष जी को झुग्गियों के अंदर प्रवास करा रहे हैं। हम लोग ताली बजा के दिनेश प्रताप सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अनुराधा जी, एक वहां से माला, और अलाउद्दीन जी आप एक पटका पहनाकर दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि सारथी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, जो कि गरीबों के लिए जिनका दिल धड़कता है, जो जगह जगह प्रवास करके गरीब बस्तियों में हालचाल पूछ रहे हैं, ऐसे हमारे अध्यक्ष जी को लाने वाले दिनेश प्रताप सिंह जी का जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा, ताली बजा दो एक बार जोर से। अब मैं ज्यादा न बोलते हुए दिनेश प्रताप सिंह जी से आप स्वागत करोगे, सम्मान करा। प्रवीण जैन जी से निवेदन करूंगा कि वे उससे पहले दिनेश प्रताप सिंह जी अपनी बात को रखेंगे और हमें बताएंगे कि प्रदेश की क्या क्या अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र के निवासियों से। ताली बजा के दिनेश प्रताप सिंह जी का निमंत्रण। भारत माता की आवाज पीछे से नहीं, क्या आवाज? पूर्वांचल के लोग बाकी ना है, मैं छठ करने वाले लोग हैं, वाह लोग हैं, जोर से बोला भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री आदेश गुप्ता, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिन्होंने ठाना है कि दिल्ली में जितने भी झुग्गी झोपड़ी रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचा करके दम लेना है और दिल्ली के विकास में उनका योगदान है, ये बताने के लिए आज 28वां झुग्गी झोपड़ी में आए हुए हैं। इसलिए ऐसे यशस्वी अध्यक्ष के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके अध्यक्ष जी का अभिनंदन कीजिए। इस जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाई विकेश सेठी जी, जिनको आप सुन रहे थे, बहुत ही ऊर्जावान है, जो कार्यक्रम प्रदेश इनको देता है उसको बढ़ चढ़ करके करते हैं और इस जिला के लिए प्रदेश में आप सबके लिए ताली भी बजवाते हैं। तो एक बार इनके लिए भी ताली आप लोग बजाते हैं। यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी रहे, पूर्व मेयर रहे, वर्तमान में पार्षद हैं, हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी भाई जयप्रकाश जेपी जी बैठे हैं। इस जिला के तीनों महामंत्री जो इस सभा को देख रहे हैं, संयोजन
के नाते भाई प्रवीण जैन जी, आप भी विधानसभा में प्रत्याशी रहे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइए। अजय भारद्वाज जी, जय किशन गुप्ता जी, हरि किशन गुप्ता जी, यहाँ हमारे चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष जनक राज शर्मा जी, दीपक मित्तल जी, रमेश सराफ जी, विशंबर वशिष्ठ जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष मोनिका छावड़ा जी, सतपाल भाटिया जी हमारे जिलाध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। और जो पूरे दिल्ली में ये जो जनसभा चल रही है, तो उस सभा में कैसे सभा हो, वहां चेयर लगा कि नहीं लगा, सभी व्यवस्थाओं को देखने वाली प्रदेश मंत्री हमारी बहन नीलम धीमान जी हैं, बगल के सीट से पार्षद रही हैं, दो बार यहाँ जोन में चेयरमैन रहे, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। हमारे स्वनिधि योजना के प्रमुख जो सभी विधानसभाओं में हम लोगों के साथ होते हैं और स्वनिधि के लाभार्थियों को आगे कर करके उन्हें सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे बीच में हैं, झुग्गी झोपड़ी सेल के हमारे अध्यक्ष सुशील चौहान जी, उनकी टीम और उनके प्रभारी नीरज तिवारी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मोनिका छावड़ा जी, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष गोकुल तिवारी जी, गौरव खारी जी, प्रीति नैयर जी जो जिला में उपाध्यक्ष हैं, आप सभी लोगों ने बहुत ही परिश्रम कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ये बताइए यहाँ कि सभी लोगों को वैक्सीन लगी है? जिनको वैक्सीन लगी है हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर। ये वैक्सीन किसने लगवाया है आपको? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी ने तो एक बार जोरदार ताली मोदी जी के लिए बजाइए आप सभी। और अभी मोदी जी ने कहा है, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दस्तक नहीं देंगे। सबके घरों में दस्तक दे करके जो लोग बच गए हैं हर एक लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसा निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने लिया है। एक बार जोरदार ताली आदेश गुप्ता जी के लिए बजाइए। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उस टीम का गठन विकेश सेठी जी ने कर लिया है, जो घर घर में जाकर के दस्तक देंगे और एक भी दिल्ली का नागरिक नहीं बचेगा जिसको वैक्सीन नहीं लगेगी। ये काम कौन कर सकता है? ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में, हमारे विचार में सेवा करना है। हमारे विचार में ही सेवा है। कोरोना का समय आया, आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर भाजपा के हमारे नेता बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सड़कों पर था और दिल्ली में एक भी ऐसा नागरिक नहीं बचा जो भोजन के अभाव में प्राण त्याग दिया हो। जिसके यहाँ कमी थी उसके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोजन लेकर के खड़े थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग
एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। अभी अध्यक्ष जी, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि झुग्गी में रहने वाले लाभार्थियों का सम्मान, वहां पर रहने वाले प्रतिभा का सम्मान कोई राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आकर के करता है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाऊंगा, रीसेटलमेंट कॉलोनियों में जाऊंगा, वहां के प्रतिभावान बच्चों को जो सीए किया है, जो सीएस किया है, जो अच्छे अंक प्राप्त किया है, जो अपने दिल्ली का नाम रोशन किया है, अपने झुग्गी का नाम रोशन किया है, उसको हम सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही ये ऐसा कर सकते हैं, दूसरे दल का कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी को मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष पर, भाई आदेश गुप्ता पर, जो आपके भाई हैं, आपके बीच में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, भारत माता की। अभी भी आवाज, भारत माता की आवाज और कमजोर हो, ये अच्छा नहीं लगता है। और जोर से आवाज लगाइए, भारत माता की। श्री आदेश गुप्ता। आगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे झुग्गी में रहने वाले प्रधानों का सम्मान करेंगे। अब पहले प्रधानों का सम्मान कराइए। पहले प्रधानों का अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मान होगा। उसके बाद जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला के, स्वनिधि के, और जो झुग्गियों के नायक हैं, उनका सम्मान माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा होगा। मैं आगे की कार्रवाई के लिए माइक जिला अध्यक्ष विकेश जी को दे रहा हूं। अभी एक बहन का बच्चा बीमार है, तो आग्रह कर रहे हैं कि इनको उज्ज्वला योजना से आदरणीय अध्यक्ष जी सम्मानित करें। श्रीमती बरखा जी आइए, आ जाइए। श्रीमती बरखा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना उज्ज्वला योजना, जिसमें कि मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त चूल्हा और रेगुलेटर दिया जा रहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी द्वारा। मित्रों, ये एक ऐसी योजना है, 8 करोड़ सिलेंडर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है, और उसी नीति के तहत दिल्ली में भी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने श्रीमती बरखा को ये एक गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया। किट का किट, ये इसके साथ एक किट आया था, तो दीजिए ना किट यहाँ पे। श्रीमती प्रियंका आइए, आइए आगे आइए। प्रदेश अध्यक्ष जी एक गैस का चूल्हा बहन जी को देते हुए एक बारी ताली बजा दीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, और बहन जी के लिए भी ताली बजा दीजिए जो अब गैस चूल्हे पे खाना बनाएंगी। हमारे राकेश प्रजापति जी जो उज्ज्वला के काम को देखते हैं और बड़ी बखूबी सभी विधायक
श्रीमती शबाना खातून, श्रीमती बबीता, श्रीमती ताजो, बबीता बबीता जी आइए, ये जो इनको बाहर बबीता जी आइए। अरे भाई क्या कर रहे हो यार? थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए भैया साहब पीछे हो जाइए। ये भैया सुना आपने मेरी बात, पीछे हो जाइए। प्रवीण जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रतिभा सम्मान करवाएं। कर रहे हो यार? पहले मैं शबाना खातून जी आइए, क्या नाम है? हानिबा हसन जी, जी प्रसन्नजीत जी आ जाए। और मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कि वो सम्मान करेंगे प्रसन्नजीत जी का। प्रसन्नजीत जी प्रधान है निरंकारी समाज के। ताली बजा के जोरदार ताली बजाइए मित्रों। श्री बेचूराम जी जो कि नया बस्ती के प्रधान हैं, वो कृपया आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इनका स्वागत करेंगे। श्री भगवान दास जी कृपया आए। भगवान दास जी आइए, ये भी प्रधान है। श्री राम बेहर जी, राम सिंह वर्मा जी, रामदीन वर्मा जी कृपया आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर कमला सरोज जी, कमला सरोज जी आए। एक मिनट ये आ रहे हैं सर। खुर्शीद अहमद जी आइए, आप पीछे जी आइए। खुर्शीद अहमद साहब, खुर्शीद अहमद साहब आइए। आइए, हाँ जी, खुर्शीद अहमद जी। और उसके बाद मोहम्मद सलीम जी जो समाज के प्रधान हैं। आइए मोहम्मद सलीम साहब, इधर से आइए, इधर से आइए। एक बार मोहम्मद सलीम साहब के लिए ताली बजा दो। आपके बीच के रहने वाले, जब आपके बीच के लोगों का स्वागत और सम्मान होता है तो हम सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए। अगला नंबर आपका भी हो सकता है स्वागत के लिए। वानी राठी जी, रावत जी, वानी रावत जी, वो भी कृपया आए। और महिलाओं में, ये महिलाओं के बीच में बहुत अच्छा काम करती है और महिला समाज की प्रधान भी है। हाँ सोनी जी, श्री ननकू कृपया आए। सोनी जी रहिए, ननकू जी आए। हाँ, और उसके बाद नारायण राम नरेश यादव जी आ जाइए।
नंदू जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भैया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दे रहे हैं। अमन जी, सोनी जी के लिए अमन जी आगे आ जाए। लट्टू जी, मनीष जी, मनीष जी, गाड़ियों की लादा। अच्छा ठीक, हाँ मैं अभी देखता हूँ कितने वो दो। वीना दुबे जी आइए। संतोष जी, लट्टू जी, आप ये मोनिका और ट्विंकल कालिया के साथ रहो। आप ये आ रहे नीचे। हैं? एक फाइल थी जिसमें सर्टिफिकेट्स भी हैं, वो कहाँ है? किसी को मिली हो तो दे। अरे वो फाइल जरा मंच के आगे से हट जाए। हाँ, उज्ज्वला का 1 मिनट, प्रतिभा सम्मान। श्री उपेंद्र ठाकुर कृपया आ जाएं। अध्यक्ष जी प्रतिभा है उनमें, इसलिए श्री अमन कुमार, उपेंद्र ठाकुर जी अब तक जरा मोमेंटो लगी जी। 1 मिनट मोमेंटो लगिए। गाड़ी जो थी 1 मिनट। वो ला रहा, जिनका सम्मान हो गया वो कृपया पीछे। ये सारा नहीं होगा, 6-7 नाम है, बाकी को मालूम नहीं। एक तरफ रखिए। ये सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए उपेंद्र ठाकुर जी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी सम्मान कर रहे हैं। अनीता सूद जी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री शंभू शाह जी, अनीता सूद जी कृपया पीछे हो जाए मंच से जरा। ए भाई साहब, अनीता सूद जी, श्रीमती कलावती जी, शंभू शाह जी, कलावती जी का है। आइए कलावती जी, जल्दी आइए।
कलावती जी और कल्पना जी आओ, आइए आइए। बैठो नीचे बैठो, अरे बैठो आप नीचे। ठीक है ना? नितिन जी का नीतीश का नीतीश जी आइए आइए, पीछे आइए और जुत्तियों में रहते हैं। ठीक है, ठीक। कृपया जरा पीछे बंद से हो जाए। ये प्रतिभा सम्मान अभी हम यहीं रोक रहे हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना जयप्रकाश जी, कहाँ है जयप्रकाश जी? हमारे जयप्रकाश जी ने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर, इनका भी सम्मान करेंगे सर्टिफिकेट देकर और पहले पदक पहनाएंगे गले के अंदर। ताली बजा के एक बार स्वागत। जयप्रकाश जी अखाड़ा चलाते हैं और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये सर्टिफिकेट भी देंगे अध्यक्ष जी। अभी सब लोग एक बार अपना स्थान पीछे ले लेंगे। पीछे अनुराधा जी, पीछे सब लोग पीछे चले जाएंगे। भाई सुशील चौहान जी, अब देखिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को। क्या नाम है उनका? जोर से बोलो, क्या नाम है? आदेश जी को जय श्री राम। अभी आपके बीच में जितने भी सम्मान हुए, ये सब झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग हैं। आदेश गुप्ता जी इतनी दूर से केवल इन लोगों को सम्मानित करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग समाज में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे अच्छे लोगों का जब सम्मान हुआ, ऐसे जब सम्मान हुआ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि आप सब लोगों की तालियां कम थी। अपने जिन लोगों का सम्मान हुआ उनके लिए एक बार जोरदार ताली, हाथ ऊपर उठा के, हाथ ऊपर उठा के। और देखिए, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए, आप सबकी तरफ से इनका सम्मान करना चाहिए ना हमें। आप ताली बजा के इनके सम्मान के लिए स्वीकृति दीजिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे रामेश्वर जी को कि वे आए, जिनके मंडल में, गृह मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सम्मान करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी का अंग वस्त्र देकर। मैं निवेदन करूंगा चरण सेठी जी से, वे आए और सम्मान करें प्रदेश अध्यक्ष जी का। अलाउद्दीन जी, जो सबकी तरफ से यहाँ सामने, अलाउद्दीन जी हमारे सामने झुग्गियों में कार्यकर्ता रहते हैं, सारे दया बस्ती की तरफ से, और जोर देता ताली बजाइए आपके बीच में रहने वाला एक कार्यकर्ता। नहीं, जयप्रकाश जी ने कर दिया, विशंबर जी ने कर दिया, मुझे मालूम है किसका कराना है। अब मैं निवेदन करूंगा, इस मंडल में और रहने वाले कौन है भैया जिला के पदाधिकारी? हाँ, प्रदीप बैरवा जी, प्रदीप बैरवा जी माला के द्वारा स्वागत करेंगे, माला से स्वागत करेंगे प्रदीप बैरवा जी।
बॉर्डर तक सुनाई पड़ेगी। करेंगे ना तेज आवाज? एक काम करते हैं, बच्चों की आवाज और बड़ों की आवाज में क्या अंतर है इसका पता करते हैं। ठीक है, किसकी आवाज तेज है इसके लिए कंपटीशन करा देते हैं। ठीक है, पहले बड़े लोग बोलेंगे, जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग और भाई है वो बोलेंगे, और उसके बाद नारा लगाएंगे बच्चे। बच्चों तैयार हो ना? तो पहले बड़े लोग बोलेंगे भारत माता की, आवाज नहीं आ रही। बड़े लोग भी दोबारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। अच्छा, अब बच्चों की बारी है। बच्चों तैयार हो ना? सब बच्चे तैयार? हाथ खड़ा करें, कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो, कौन कौन तैयार है भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए? चलिए ठीक है, बोलिए भारत माता की। अभी भी कुछ बच्चे लगता सो रहे हैं। सो रहे क्या? नहीं सो रहे ना? बोलिए भारत माता की। वाह, किसकी आवाज तेज है? किसकी आवाज तेज है? तो भाई सब लोग बच्चों के लिए तालियां बजाएं। ये जो मंच पे बैठे हैं ये भी तालियां बजाएंगे और आप लोग भी तालियां बजाएंगे। तालियां भी जोरदार नहीं बजाइएगा, जोरदार तालियां। पीछे भी, मंच पे भी, उधर भी सब लोग तालियां बजाएं बच्चों की। ठीक है बच्चों, अब खुश हो ना? आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा में यहाँ हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी जो यात्रा के संयोजक भी हैं, हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई विकेश सेठी जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, भी बहुत तालियां बज जाती हैं। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ से कई बार चुनाव लड़े, अभी निगम पार्षद भी हैं, पहले मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। ऐसे भाई जयप्रकाश जी हमारे बीच में हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो हमारे सतपाल भाटिया जी बाहर सामने बैठे हैं बड़ी शांति के साथ, हमारे अजय भारद्वाज जी, रामेश्वर जी, प्रीति जी और अपना दीपक अटवाल जी, हमारे बहन नीलम दीवान जी जो प्रदेश की मंत्री हैं, प्रवीण जैन जी जो पूरा काम देख रहे हैं, प्रदेश जिले के महामंत्री हैं राकेश प्रजापति जी उज्ज्वला योजना, भैरवा जी, जनकराज जी, हमारे भाई साहब यहाँ चरणजीत सेठी जी, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता, अभी हमारे प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रभारी नीरज तिवारी जी हैं, हमारे सुशील चौहान जी हैं, यहाँ महिला मोर्चा की बहन अंजू जी हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता ये हमारे जो आईटी सेल का काम कर रहे हैं डॉक्टर रोहित उपाध्याय जी, ये पूरा झुग्गी सम्मान यात्रा को कवर कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सुबेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता हैं। यहाँ जितने चांदनी चौक जिले के कार्यकर्ता हैं, जिले के मंडल के, सब जो मंच पर हैं, जो बाहर सामने हैं, वो सभी, और उसके साथ साथ ये दया बस्ती की जितनी भी हमारे माताएं बहनें भाई बुजुर्ग और बच्चे हैं, उन सबको नमस्कार है। और एक बार हम दया बस्ती सदर बाजार विधानसभा जो है, सदर विधानसभा, इसके जितने भी हमारे क्लस्टर हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, जो दया बस्ती हो, उन सभी माताओं की, बहनों की, भाइयों की एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे। बोलिए दया बस्ती के भाइयों की, बहनों की, माताओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, झुग्गी सम्मान यात्रा ये कोई वोट लेने के लिए यात्रा नहीं है। कोई ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ये वोट लेने के लिए आए। अभी कोई चुनाव नहीं है। कोई चुनाव नजदीक है क्या? बताइए, है कोई चुनाव? लेकिन आपको बताने जरूर आए हैं, आपके पास हमारी केंद्र सरकार मोदी जी की योजनाओं को लेकर वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक वो योजना पहुंचे,
इसके लिए झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। आपको उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन जिनको नहीं मिला है उनको वो मिले। आपको पता मोदी जी ने 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ महिलाओं को, परिवारों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए। आज तक आजादी के 75 साल हो गए, किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि हम उन बहनों की, उन माताओं की फिक्र भी करें। देखते तो सब थे। 1947 में देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री बने, सब कहते रहे समस्याएं हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक कभी भी गरीबों की सुध लेने का काम किसी पार्टी ने नहीं किया। और गरीबों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 8 करोड़ बहनों के घरों में उजाला देने का काम किया। 11 करोड़ महिलाओं के इज्जत घर बनवाने का काम किया है। हम चले गए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट में, जहां पिछड़े इलाके हैं, जहां पर शौच के लिए माताओं बहनों को घर के बाहर खेत पर जाना पड़ता था। कहते सब थे बहुत परेशानी होती है जब गांव में अंधेरा होता है, जब झुग्गी बस्ती में अंधेरा होता तो वो शौच के लिए कहां जाएंगे। कहते सब थे, लेकिन करने का काम मोदी जी ने करके दिखाया है। ये सम्मान यात्रा उस बात की यात्रा है, आपके सम्मान की यात्रा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी बहुत गरीबी देखी है उन्होंने। उनके घर में उनकी माता जी ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला है और उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। इसलिए वो गरीब का दर्द समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। हमारी सरकार जो मजदूर हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनको समर्पित सरकार होगी। और उन्होंने योजनाएं निकाली, प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना। आप सोचिए, कोई सोच भी सकता था जब पहले की सरकारों में, जब गरीब कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल जाता था, प्राइवेट अस्पताल में उसको इलाज चाहिए, मिल नहीं पाता था क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं होते थे। मैं मानता हूं, सब लोग जानते हैं कि जाना सबको एक दिन है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है और उसको इलाज की जरूरत है तो उसको इलाज मिलना चाहिए। इसलिए 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरे देश के हर व्यक्ति को, हर गरीब को 1 साल के अंदर, 1 साल में एक व्यक्ति 5 लाख का इलाज करा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य, दिल्ली में एक ऐसे जनाब बैठे हुए हैं जिन्होंने इस योजना को दिल्ली में रोक दिया है। मुझे नहीं पता उनकी मंशा क्या है, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी बनाकर गरीबों की चिंता करने के लिए आए थे। आपको पता है ना, मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो एक आम व्यक्ति की चिंता करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई। उससे पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप ये आम आदमी पार्टी बना रहे हो, इसका मतलब कि आप तो आराम से सरकारी अफसर हो। तो बोले हमें आम आदमी की चिंता है और हमें जो राजनीति है, जो नेतागिरी है, इसका सफाया करना है। ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये नेता जो बड़े बड़े बंगले लेते हैं और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की गाड़ियां चलती हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ये कहा उन्होंने पत्रकार को, और कहा हम बनाएंगे, हमारी सरकार अगर आएगी तो हमारा कोई विधायक सुरक्षा नहीं देगा, हमारा कोई विधायक गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी में नहीं चलेगा, हमारा कोई मंत्री या मुख्यमंत्री भी बना तो वो कोई गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लेगा। लेकिन आपको पता है ना,
कि उन्होंने गाड़ी भी ले ली मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके मंत्रियों ने भी ले ली। बंगला में 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे। वो कौन सी जगह है ना, ये गाजियाबाद के पास, कौन सी जगह? कौशाम्बी में रहते थे 2 कमरों के फ्लैट में, अब ले लिया 25 कमरों का बंगला, और सुरक्षा भी ले ली इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी। चलिए मुख्यमंत्री है, गाड़ी बंगला सुरक्षा मिल गया, सुरक्षा सबको चाहिए। और अब पता क्या है, अब वो उसी बंगले के ऊपर 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं बच्चों, क्या बनवा रहे हैं? स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है, क्या करते हैं स्विमिंग पूल में? वो 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। आपको पता है 10 करोड़ कितने होते हैं? 10 करोड़ कितने होते हैं? किसी बच्चे को पता है 10 करोड़? 10 करोड़ की गिनती आती है? किसको आती है? हाथ खड़ा करेगा। 10 करोड़ की गिनती देखो मैं बताता हूँ, अगर हम एक गिनती 1 लाख से गिनेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे करते करते जब 100 लाख होंगे तो कितना होगा? कितना होगा? वो बिटिया ने बताया कितना होगा? 100 लाख होंगे, 1 करोड़ होगा ना। ये बिटिया के लिए तालियां हो जाएगी। 100 लाख बता दिए, इसमें 100 लाख जब होगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता हमारे बीच में आदरणीय शहनवाज हुसैन जी आ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम शहनवाज जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखो भाई साहब, माननीय शहनवाज हुसैन जी सीधे बिहार से यहाँ आ रहे हैं और बिहार में भी दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, दिल्ली में भी बिहार के लोगों की चिंता करते हैं, इसलिए हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। तो मैं कह रहा था कि 10 करोड़ की गिनती बिटिया ने बता दिया। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, ठीक है। जब हम 1 लाख की गिनती गिनेंगे तो 100 लाख करेंगे तो 1 करोड़ होगा। तो 10 करोड़ के लिए कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? 1000। कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? 1000 की गिनती गिनोगे तो 10 करोड़ होंगे। और 10 करोड़ तो उन्होंने कहा है, हो सकता है इसमें 20 करोड़ भी हो जाए। और उसमें पानी कैसा भरेंगे? साफ, एकदम साफ पानी होगा जिसकी तली भी दिख रही होगी, नीला पानी होगा जिसकी तली दिख रही होगी। हमने गंगा जी नहाने गए ना, तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में गंगा जी साफ होती है ना साफ, तो हमें नीचे की रेत दिखाई पड़ती है। वैसे ही पानी स्विमिंग पूल में वो साफ पानी भरवाएंगे, एकदम साफ चमचमाता हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दया बस्ती के भाइयों बहनों से, क्या आपको साफ पानी नसीब हो रहा है? बताइए बहन जी, आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है साफ पानी? ये साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच भारतीय जनता पार्टी ये झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि साफ पानी आपका अधिकार है। और आपको पता है, यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था अपने घोषणा पत्र में, कहा कि हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। कहा था ना, क्या था? हर घर में नल से जल जाएगा, पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। आपको नल से जल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। नल से पानी आ रहा आपके घर में? बहन जी, आपके घर में आ रहा नल से पानी? आपके यहाँ आ रहा नल से पानी? अरे नहीं आ रहा तो हाथ तो जरा ऐसे। आपके यहाँ नल से पानी आ रहा, किसी के यहाँ नहीं आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हर घर में नल से पानी तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन दिल्ली के अंदर 850 नए शराब के ठेके खोलने की तैयारी है। हर कॉलोनी के
हर बस्ती के नुक्कड़ गली चौराहे पर शराब की दुकानें खोलने की तैयारी है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच बीजेपी झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आई है। आप बताइए, ये शराब की नई दुकानें खोलना ज्यादा जरूरी है या हर घर में नल से पानी पहुंचाना जरूरी है? बताइए, पानी जरूरी है, शराब जरूरी है? अगर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं तो हम इस केजरीवाल सरकार की नीति का, इस शराब की नई नीति का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए हाथ खड़ा करके। ये जो शराब की नई पॉलिसी बनाई है, 850 नई दुकानें। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में साफ पानी नहीं दे पाए, राशन कार्ड नहीं बने लोगों के। बताइए नए राशन कार्ड बन रहे क्या? लोग अगर राशन कार्ड बने होते तो मोदी जी ने जो मुफ्त में अनाज 1.5 साल तक दिया, अभी 4 महीने की घोषणा और कर दी, वो भी उनको राशन मिलता मुफ्त। लेकिन राशन कार्ड 11 लाख एप्लीकेशन पड़ी है, 11 लाख एप्लीकेशन पड़ी हैं और 30-40 लाख लोग तैयार हैं जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उनको राशन कार्ड दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। आपके लिए राशन कार्ड की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कई झुग्गी बस्तियों में गया, वहाँ लोगों को सीवर की व्यवस्था नहीं, वहाँ पब्लिक टॉयलेट जितनी बुरी हालत में है, सार्वजनिक शौचालय। केजरीवाल साहब को दिल्ली की चिंता नहीं है, वो दिल्ली के लोगों को अपने हाल पर छोड़कर आजकल तो गोवा, पंजाब, उत्तराखंड की सैर कर रहे हैं। आपने यहाँ के विधायक को, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको कभी अपने पास आते हुए देखा है क्या? बताइए, वो आपका हालचाल लेने के लिए आए हैं? नहीं आए। आज भारतीय जनता पार्टी आपका हालचाल लेने के लिए हर घर दस्तक देकर, जिसको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाए, जिसको 1 डोज लगी है वो दूसरी लगवाए, जिसको 1 भी नहीं लगी है वो पहली डोज लगवाए। इसके लिए झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात कह के, क्योंकि आप लोगों को भी घर में जाके खाना बनाना है और हमारे बीच में हमारे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी आ गए हैं, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। दिल्ली के अंदर मोदी जी की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, कि दिल्ली सरकार की जो कमियां हैं, दिल्ली सरकार की जो विफलता है, और आपके जीवन में सुधार लाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। किसी ने पूछा, यहाँ हम बहुत से हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको इस यात्रा के माध्यम से उनका सम्मान करते हैं। ऐसे गुदड़ी के लाल जो इन झुग्गी झोपड़ी में रहकर दिल्ली को और देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को इस मंच से सम्मान देने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, वो मेरे को बोले कि आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है। हमने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल्ली देश की राजधानी भी है और दिल्ली देश का दिल भी है, और दिल्ली दिल वालों की भी है। लेकिन मैंने कहा, अगर दिल्ली का दिल कहीं देखना है तो आइए, मैं आपको दिल्ली का दिल दिखाता हूँ। दिल्ली का दिल है गया बस्ती जैसी बस्तियां जो दिल्ली के अंदर हजारों हैं, वहाँ दिल्ली का दिल बसता है, क्योंकि वहाँ का दिल जब धड़कता है तो दिल्ली चलती है, दिल्ली दौड़ती है। जब गया बस्ती से हमारा कोई भाई बहन, माता बुजुर्ग जब काम करने के लिए निकलता है तो दिल्ली की फैक्ट्रियां चलती है, मॉल चलते हैं, शोरूम चलते हैं और दिल्ली में रौनक आती है। दिल्ली के विकास को, गति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो झुग्गी में रहने वाले भाई बहन हैं, माताएं बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान, न्याय और अधिकार की लड़ाई और उनको स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आपके बीच, आपके सम्मान के लिए आई है। ये मैं कहना चाहता हूँ। भाई और बहनों, मैं आपको वादा करता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसे कोरोना में आपके साथ खड़ा था, वैसे ही हरदम 24 घंटे 7 दिन आपके सुख दुख का भागीदार बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। ये वादा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और ये सम्मान यात्रा यहाँ समाप्त होने वाली नहीं है। हम हमेशा आपकी खबर, आपके सुख दुख का साथी बनकर हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा अंत में कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान आदेश गुप्ता जी का। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि सभी चैनल्स पे सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे बिहार से उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज जी का हम ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। शाहनवाज जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा पहले स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में युवा मोर्चा के अध्यक्ष विपिन रुक्कड़ जी हैं, वे भी आए क्योंकि मोनिका छाबड़ा जी तो स्वागत कर चुकी है पहले, मुझे लगता है। विपिन रुक्कड़ जी वे आए, चेतन जी वे स्वागत करें। माला के द्वारा सतीश गर्ग जी एक अंग वस्त्र देकर जोरदार ताली बजाइए सब हमारे शाहनवाज जी के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जनता के दुख सुख के साथी हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं हमेशा सभी विभिन्न चैनलों के ऊपर और विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे ओजस्वी नेता आज हमारे जिले के अंदर, हमारे मंडल के अंदर आए, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और हम सब लोग शाहनवाज जी को सुनना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा हम लोग ताली बजा के शाहनवाज जी को आमंत्रण करें। जोरदार ताली, हाथ उठा के। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मेरे युवा मोर्चा के पुराने साथी आदेश गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद निखिल सेठी साहब, नीलम जी, यहाँ पर मौजूद श्री जयप्रकाश जी, प्रवीण जैन साहब, अजय भारद्वाज जी, हरिकिशन गुप्ता जी, जनकराज शर्मा जी, विवेक जी, दीपक मित्तल जी, रामेश्वर जी, जेपी साहब, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैं दिल्ली में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया है। भारत सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन एक मुश्किल काम हमारी पार्टी ने मुझे दिया है। मेरी पार्टी हरदम मुझे मुश्किल काम देती है। एक बार मेरी पार्टी ने मुझे कहा, जाओ किशनगंज, जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां पर जाकर एक बाहुबली से लड़ो और तस्लीमुद्दीन से लड़े। जब लड़ने गए दिल्ली से, तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कुछ कार्ड बनाया, पोस्टर बनाया, हैंडबिल बनाया। सतीश उपाध्याय जी ने 5000 जेब गलत कार्ड बनाया, जौली साहब ने पोस्टर बनाया, कई कार्यकर्ता हम वहां गए। किसी को यकीन नहीं था कि हम चुनाव में जाकर जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां पर जाकर भी कभी बीजेपी नहीं जीती। मैं यहां से गया, ट्रेन से गया,
वहां पहली बार पहुंचा और आपके आशीर्वाद से तस्लीमुद्दीन को पराजित करके लोकसभा में आया और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के कैबिनेट में काम करने का मौका मिला, लेकिन दिल्ली से जुड़ा रहा। फिर पार्टी ने हुक्म दिया, जाओ भागलपुर, जहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहां मोहब्बत का फूल खिलाओ। तो भागलपुर की 2 बार लोकसभा वहां से जीतकर दिल्ली की पार्लियामेंट में आया। फिर पार्टी ने हुक्म दिया, जाओ कश्मीर और कमल खिला के दिखाओ। आपके आशीर्वाद से पहली बार कश्मीर में भी बीडीसी के चुनाव में मैं घाटी का प्रभारी था और वहां भी कमल खिला के दिखाया। आज आदेश आया आदेश गुप्ता जी का, इन्होंने कहा आपको दिल्ली में आना है। हमने कहा मैं तो बिहार में हूं। इन्होंने कहा भाई साहब दिन भर काम कर लीजिए, शाम में दिल्ली आ जाइए। मैंने कहा मैं तो बिहार में हूं, कल बिहार में शराबबंदी का दिवस है, बिहार में शराब पूरी तरह बंद है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल है जो हर नागरिक के दरवाजे पर हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोल देना चाहते हैं। इसलिए मैं खास तौर पर आया हूं कि मैं उस राज्य का उद्योग मंत्री हूं जहां मुझे, आप जानते ना, बिहार में उद्योग लगाना कितना चुनौती का काम है, जो पार्टी ने मुझे दिया है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रखा। इस नाते आज आपको कहने आया, शराब बुरी चीज है। शराब से कितने परिवार बर्बाद होंगे वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है कि शराब का ठेका बंद होना चाहिए पूरे देश में। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को लगता है एक बार जीत गए फिर से जीत गए। पिछली बार मुद्दा अलग था। हम लोग जिस मुद्दे पर चुनाव में गए थे उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मैच फिक्सिंग थी। गरीब आदमी ने हमको बहुत वोट दिया। हम लोगों ने ये सोचा नहीं था, गरीबों ने सोचा नहीं था कि जो गरीबों का मसीहा है नरेंद्र मोदी, जो गरीबों के लिए काम करता है, उसकी पार्टी, पिछली बार लगता था कि हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन नतीजा हमारे मन मुताबिक नहीं आया, आपके भी मन मुताबिक नहीं आया। इन्होंने, दिल्ली के आवाम ने अरविंद केजरीवाल जी आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आपको उनके दरवाजे पर शराब की दुकान खोलकर उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दें। आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि यहाँ कहते थे कि इस बार छठ के मौके पर हमने देखा जमुना जी का क्या हाल था। पहली बार वो वहां पर झाग दिख रही थी। ये झाग नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी झाग की तरह है, ये आम आदमी पार्टी झाग की तरह है। थोड़ा सा आप धक्का लगा देंगे तो झाग भी हट जाएगा और दिल्ली की सफाई भी हो जाएगी। इनको लगता है ये तुगलक हो गए हैं। इसी दिल्ली पर कभी तुगलक ने राज किया था, ये आज के तुगलक हैं। अरविंद केजरीवाल जो फैसला आता है मन में कर देते हैं। जब सारी योजना नरेंद्र मोदी जी की, आपको आज गरीब कल्याण योजना, जब आप कोरोना काल में आपके को अनाज कौन देता था? नरेंद्र मोदी जी। अभी भी उन्होंने पिछले कल ही कैबिनेट में फैसला किया कि मार्च तक आपको अनाज जो मुफ्त मिलता था वो मिलता रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाइए, बड़ा फैसला किया। आपके अकाउंट में जो वृद्धा पेंशन का पैसा, जो विडो है, विधवा है, उनका पैसा सब आपके अकाउंट में दे मोदी जी, और नाम कमा लेते हैं केजरीवाल से हर जगह। यानी कभी जब कोरोना काल आया तो कहा हमारे पास पैसा है नहीं जी, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, मोदी जी पैसा दें और ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च करें। यानी आप देख लेंगे जितना पैसा आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर जितना पैसा आप होर्डिंग पोस्टर में लगाते हो, जितना आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करते हो, ऐसे मुख्यमंत्रियों को जो होर्डिंग पोस्टर में गरीबों का पैसा मारकर वो लगा रहे हैं आपके लिए एडवर्टीजमेंट में, अगर वही पैसा आपके अकाउंट में डाल देते तो मोदी जी पैसा दे रहे हैं, डबल पैसा आ जाए। लेकिन एक एक बस स्टैंड पर केजरीवाल जी की फोटो देखते हो, लाखों रुपए लगते हैं उसमें।
1-2 हजार का नहीं है, 5-5 लाख का है, 10-10 लाख का होर्डिंग है। दिल्ली में करीब 300 करोड़ 1,000 करोड़ का सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगा दिया है। जब ये आए थे आंदोलन में तो खांसी करते थे, आम आदमी दिखते थे, गरीब दिखते थे, कहते थे हम मेट्रो से जाएंगे ओथले में, हम गाड़ी में नहीं चलेंगे। रामलीला मैदान में जाकर मेट्रो से ओथ लिया, गरीब को लगा जैसे गरीब का बेटा गया है। लेकिन जैसे मेट्रो से गए ओथले में, उतरते लग्जरी कार में बैठकर बड़े बड़े ऑफिस में सिर्फ चाय नाश्ता 200 करोड़ का खा गए। चाय नाश्ता आपको पता नहीं, राजेश गुप्ता जी ने बताया कि नहीं, चाय नाश्ता का जितना खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार का है, देश में किसी सरकार का नहीं। यानी अगर जीत गए, जनता ने सेवा का मौका दिया, तो अपने घर से टिफिन ले जाते, खुद खाते। पैसा किसका है? ये जो सरकार पैसा खर्च करती है वो आपका पैसा है। भाइयों और बहनों, हम आपको कहने आए, आज मैं दिल्ली में जब घूमता हूँ, मैं तो बिहार में आजकल मंत्री हूँ, उद्योग लगाने में लगा हुआ हूँ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, बीजेपी वहाँ सरकार में शामिल है। हम देखते हैं हम कैसे गरीबों का पैसा बचाते हैं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर आइए तो सिर्फ दिल्ली में कुछ नहीं दिखता, या तो जमुना जी के अंदर गंदा पानी दिखता है, या आम आदमी पार्टी की गंदी सोच दिखती है, या एडवर्टीजमेंट दिखता है। गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव आता है तो हम जात पात धर्म इसके चक्कर में आ जाते हैं। झुग्गियों पर खास टारगेट होता है। ये आम आदमी पार्टी झुग्गी को अपनी जागीर समझ लेती है। आज प्रण ले लीजिए, जब भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। जब चुनाव आएगा ये हाथ जोड़कर आपके बीच में आ जाएंगे, और जैसे चुनाव खत्म उसके बाद ये आपसे इनका रिश्ता खत्म हो जाता है। आपको आज तय करना है कि दिल्ली के अंदर अगर गरीबों की आवाज कोई उठा रहा है तो राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उठा रही। हम आज के चुनाव नहीं, अभी तो कोई विधानसभा के चुनाव नहीं, कोई अभी अन्य चुनाव नहीं, हम आपके बीच में क्यों आए हैं कि हमारा आम आदमी पार्टी और आपका रिश्ता चुनाव का रिश्ता है, वोट का रिश्ता है, और बीजेपी का और आपका रिश्ता दिल का रिश्ता। हम आपके दुख सुख में शामिल रहते हैं। हम चुनाव जीते नहीं जीते, चुनाव में कोई भी निकलता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नर सेवा नारायण सेवा, वो ये मान कर के गरीबों की खिदमत करेंगे। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले सिर्फ ट्विटर फेसबुक पर बयान देते थे। अगर गरीबों के बीच में कोई खाना लेकर पहुंचा, अगर कोई वैक्सीन लेकर पहुंचा, तो कौन पहुंचा? सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम। आज कोरोना काल में आप लोगों को वैक्सीन लग गया है ना, सब लोगों ने लगवा लिया। ये अमेरिका में जब 5,000 का ये वैक्सीन मिल रहा था तो राहुल गांधी क्या कहते थे? मोदी वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, सेंट्रल विस्टा मत बनाओ, वैक्सीन का इंतजाम करो। हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कहा हम डेवलपमेंट भी करेंगे, सेंट्रल विस्टा भी बनाएंगे, लेकिन हम वैक्सीन भी देंगे। लोग कहते थे ये देंगे नहीं। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में, अरे हम नहीं लगाते बीजेपी की वैक्सीन। याद है कितना भ्रम पैदा किया, गरीबों को कितना बहकाया, मुस्लिम भाइयों को, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को, गरीब के लोगों को जाके कहा अगर तुम वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओ। ऐसा भ्रम पैदा किया। सबसे पहले किसने लगाया वैक्सीन? मोदी जी ने अपनी बाहों में लगाया। जनता को विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है। अगर उन्होंने वैक्सीन लगाया, आज 117 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पूरे देश में लगा, मुफ्त लगा। और जब मुफ्त लगा तो कांग्रेसी भी, आम आदमी पार्टी वाला भी चुपचाप जाता है, वैक्सीन लगवा के चला आता है, लेकिन सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो आती है। जब वैक्सीन लगाया तो मोदी जी का फोटो दिखा देना चाची आपको। वैक्सीन कांग्रेसी चुपचाप उसको जेब में मोड़ कर रख लेता है, सोचता है क्या करें, वैक्सीन लगवाया लेकिन बदले में मोदी जी का फोटो भी आया। देखिए, ये देखिए कार्ड है इनके पास, इसमें वैक्सीन लगा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आज कौन जाने गरीबी क्या होती है। ये तो केजरीवाल साहब IAS अधिकारी रहे, बहुत बड़े
ये बहुत बड़े ऑफिसर रहे, इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है। आज एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, जो चाय बेच के आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वो जानते हैं गरीब क्या होता है, वो जानते हैं भूख क्या होती है, वो जानते हैं फटा कपड़ा पहनने के बाद मन पे क्या प्रभाव होता है। ये केजरीवाल साहब और राहुल गांधी को नहीं मालूम, ये मालूम है नरेंद्र मोदी को। तो चिंता मत कीजिए, आपके घर का बेटा, आपका बेटा देश का प्रधानमंत्री है। पहले आप बीमार पड़ते थे तो आपको इलाज के लिए कोई रिश्तेदार भी 10,000 रुपया देता था, किसी से 1 लाख मांगते तो दे देता, कहता पहले मकान मेरे नाम लिख दो तब 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन आज आप सौभाग्यशाली हैं, आपको एक कोई आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार आपकी चिंता न करे, आप बीमार हो जाए तो आपका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक के इलाज की गारंटी देता है। ऐसा नेता मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, खासकर गरीब लोग, कि अगर आप बीमार हो जाए, किसी नर्सिंग होम में जाए, आयुष्मान भारत का कार्ड आपका बना है कि नहीं? यहाँ नहीं लागू, और जो यहाँ केजरीवाल ने रोक दिया, बताइए आपको नहीं मिला? बिहार में, यूपी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में कहीं चले जाइए, अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, वो कार्ड है, सीधे नर्सिंग होम में जाएगा, हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन, कुछ भी होगा तो 5 लाख इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी देता है। ये बंगाल में भी नहीं है और ये बिहार में है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं किया। ये आपके जेब से 5 लाख रुपए की चोरी ये आम आदमी पार्टी ने की है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता मिल जाए, वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और मोदी जी कहते हैं हम 5 लाख रुपया इलाज की गारंटी देंगे। अगर किसी गरीब आदमी का बेटा अगर बीमार हो जाए, डॉक्टर कह दे इसको दिल की बीमारी है, तो खाना नहीं खाते घर में लोग, परेशान हो जाते, आंख से आंसू बहने लगता है, बेसहारा होते हैं। लेकिन अगर बिहार और अन्य जगह पूरे देश में वो बेसहारा नहीं होते, उनको लगता है चलो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। और यहाँ पर आपका 5 लाख रुपया, समझ गए कि नहीं आप लोग? 5 लाख रुपया आपका किसने मार लिया? आम आदमी पार्टी। इन्होंने आपके जेब से मोदी का दिया हुआ 5 लाख रुपया निकाल लिया है। भाइयों और बहनों, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक आदमी की पार्टी, एक राहुल जी की पार्टी, सोनिया जी की पार्टी, एक मुलायम जी की पार्टी, एक केजरीवाल साहब की पार्टी, एक ही पार्टी है जो सबकी पार्टी है। ये सब नेता बैठे, ये कोई परिवार से नहीं है, ये जनता से जुड़ी अगर कोई पार्टी है, हर पार्टी एक नेता का पार्टी है। नेता जिंदा तो पार्टी जिंदा, नेता गया पार्टी गई, ऐसी पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी। तो आप याद रखिएगा, हम लोग आपके बीच में आए और मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी को बहुत बधाई देता हूं। गुप्ता जी, हम तो आपसे सीखने आए, हम ये कार्यक्रम को बिहार में ले जाएंगे। गरीबों के बीच में आज कोई बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन पास कर गया, कोई उसको उपलब्धि मिल गई, आज उसका सम्मान समारोह है, जो कि सम्मान यात्रा है। इसमें सिर्फ नेताजी अपना चेहरा चमकाने नहीं आए, सिर्फ भाषण देने नहीं आए, इसमें जो गरीब का बेटा है उसको सम्मान देने आए हैं। आपके दरवाजे पर आपका चरण पकड़ने आए हैं, आपको इज्जत देने के लिए आए हैं, आपको आत्मविश्वास देने आए हैं। अरविंद केजरीवाल कितना आपको तंग करें, लेकिन अगर आपका कोई भी साथ छोड़ दे, साया भी साथ छोड़ दे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सम्मान की लड़ाई के लिए खड़ा रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आदेश जी ने आपके बीच में बुलाया, और मैंने कहा, जब मैं आने को तैयार नहीं था, मैं सीधे आया, एयरपोर्ट से सीधा पहुंचा। मैंने कहा मैं कहीं जाऊं नहीं जाऊं, गरीबों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि मैं भी गरीबी क्या होती है मैंने देखा। हो सकता है कुछ लोगों ने हमारे मंच पे बड़े घर में पैदा हुआ, उन्होंने गरीबी नहीं देखी, बहुत से लोगों ने देखी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर
गरीब घर के कार्यकर्ता है, लेकिन हमने देखी है भूख क्या होती है। हमने देखी है अगर छत का मकान न हो और ऊपर फूस का मकान हो, उसमें कैसे रहा जाता है। हम तो बिहार के हैं, हमारे यहाँ तो लालटेन टंगा हुआ था बहुत दिन से लालू का, और लालटेन हटा तो बिजली आई है। हम लोगों ने तो बिजली नहीं। अब देखिए ये आदेश गुप्ता जी की, जेपी जी की, जैन साहब की, खंडेलवाल साहब की, ये लोग अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन हम तो लालटेन में पढ़े, तो लालटेन में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़े। हाँ, हमारा बेटा बहुत लंदन में पढ़ा और जगह पढ़ा, लेकिन हम लोग तो लालटेन वाले युग से निकल कर आए हैं। मैं चाहता हूँ, मैं जब कुछ इलाके में जाता हूँ, मैं जमुना पार के इलाके में गया था और कुछ उधर सुनिए अनिल झा के क्षेत्र में, उधर बुराड़ी कराड़ी के इलाके में, डाबरी के इलाके में, मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारा बिहार का सड़क, वहाँ तो का कोई सड़क ही नहीं है। सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं। आम आदमी पार्टी का जो निशान है, ये चुनाव के वक्त में कहता है सब कुछ हटाओ झाड़ू दे के, और बाद में वही झाड़ू से आप लोगों के साथ व्यवहार करता है। इससे बचकर रहिएगा, अभी से बच्चों को अलर्ट कीजिएगा। मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। आरिमा हुसैन जी को, अरे रुकिए यार, ऐसा एक व्यवस्था है मंच की। आरिमा बहन जी को प्रदेश अध्यक्ष जी और शाहनवाज जी उद्योग मंत्री बिहार अपने हाथ से गैस का चूल्हा दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे बीच में राजकुमार बग्गा जी भी हैं, जो कि व्यवस्था टोली में लगे रहे। भानु बग्गा भी हैं, चौधरी धर्मपाल जी, मोहम्मद रईस जी, आप सबका भी अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब पांच जो बहनों को साड़ी का वितरण करना है, वो एक बारी प्रवीण जी से निवेदन है कि वे मंच पर नाम पुकारें। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5 बहनों को, अनिल शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इधर श्रीमती श्यामपति कृपया आ जाएं। श्रीमती विमला देवी, आनंद जी, श्रीमती सतमोला देवी और श्रीमती सरोज, एक एक करके आ जाए बहने माताएं। और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय नेता शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा ये साड़ी से सम्मान किया जा रहा है अपनी माताओं बहनों का। ये एक अनोखी योजना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आ रही है। पांच महीने और आइए ट्विंकल जी, आप भी आ जाइए। हाँ, फेस तो करो इधर।
गोलूराम त्यागी जी हमारे बीच में, जो कि व्यवस्था टोली में थे, बहुत मेहनत से काम किया उन्होंने, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग मिलकर उनका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी का। और व्यवस्था टोली आप जरा नीचे चली जाए एक बारी, जो हमने दूसरे काम करने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी शाहनवाज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। सुख के नेता